नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है विशाल और आप रातों रात देखना शुरू कर चुके हैं। चुनावी राज्यों में लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे थे, अब जाकर के वो समय आ गया है, चुनावी घोषणा शुरू हो गया है। लेकिन आपको हम बता दें कि इसको लेकर के बिहार की भी राजनीति में हलचल तेज हो गया है। सदन से लेकर के सड़क पर तो हंगामा हो ही रहा था, क्योंकि बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। लेकिन बिहार के भी जो नेता हैं अब फ्लाइट पकड़ लिए हैं दूसरे राज्यों में चुनावी सभाएं करने के लिए। अब क्या कुछ होने वाला है, बिहार से क्या कुछ जुड़ा हुआ है, चलिए हम तमाम चीज़ों को लेकर के जानने के लिए चलेंगे। बाबा के पिटारा जब खुलेगा रातों रात में, बाबा बताइए आज क्या है पिटारा में जो आज खुलने वाले हैं कि तमाम जो राज्यों में चुनावी घोषणा हो गई है। विशाल, हम ये बताने के लिए नहीं आए हैं कि 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है। हम ये भी बताने नहीं आए हैं कि किस राज्यों में कब चुनाव होगा, किस राज्यों का परिणाम क्या होगा, किस राज्यों में कितने चरण में चुनाव है। हम ये नहीं कहने आए हैं। हम ये भी बताने आपको नहीं आए हैं कि किस राज्य में किसकी सरकार है और क्या कुछ होना है। हम ये आपको बताने आए हैं कि जो चुनाव की घोषणा हुई, आखिर उसका बिहार में असर क्यों होने लगा, क्या कारण है। बिहार में तो चुनाव हो चुके हैं, सरकार भी बन गई है और सरकार बड़ी बढ़िया चल रही है। कितना प्रेम से दोनों चला रहे हैं सरकार, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी। कम सीट के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कितना उनको सम्मान इज्जत दिया। अपने मर्जी से देखिए कि मैंने इतना कम सीट होने के बाद आधा आधा का लगभग डिफरेंस है, उसके बावजूद भी उनको मंत्रिमंडल में बराबर का लगभग हिस्सा दे दिए। सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। तेजस्वी यादव औंधे मुँह गिरे हुए हैं, कह रहे थे कि हम सरकारें गिरा देंगे, खुद गिरल हैं। चिराग पासवान को अलगे वनवास दे दिया गया है। ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, पुराना साथी जिसको 2014 में कुर्सी पर जबरिया खींच करके हटाए थे, उसको साथे ले आए। नीतीश कुमार जी का सरकार बढ़िया चल रहा है, लेकिन हलचल काहे के लिए है, हलचल का कारण क्या है। तो देखिए, कहीं चुनाव हो, बाजा किसी के घर में बजे, भोज मेरा होना चाहिए, समझे। जैसे बाजा बजना शुरू हो जाता है कि बस भोज जग जाता है, चाहे वो भोज शादी का हो या श्राद्ध का हो। अब स्थिति यह है कि जो चुनावी रणभेरी फूकी गई है आज, आपको पता ही है कि सुनील अरोड़ा जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी। एक राज्य को तो 2-4-10 दिन पहले ही गिराया गया था, नहीं, पुडुचेरी को। उसको भी कहा गया कि तुम कहाँ इधर जा रहे हो, छटक फटक रहे हो, पूरा चुनाव लड़ो भाई, आधा आधा कहाँ है। तो 5 राज्य हो गए। अब इसमें देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार इस चुनाव में क्या करेगा। तो बिहार हरवावेगा नहीं तो जितवावेगा, बिहार यही करेगा, आप समझ लीजिएगा। झारखंड में क्या हुआ, बगल वाले राज्य में हराया नहीं तो जितवाया, किसी को हराया किसी को जितवाया। जो सत्ता में था उसको उठा के पटक दिया, और जो नहीं सत्ता में था उसको जितवा दिया, सत्ता में ला दिया। अच्छा, दिल्ली में क्या हुआ, नीतीश कुमार जी गए, फलनवा गए, ठिकानवा गए, ढिमकाना गए, सब लोग गए, बीजेपी को हरा दिया। वहाँ तो जिसकी सरकार थी उसको उखाड़िए नहीं पाए, गए तो उखाड़ नहीं न थे। अब सोचिए आप कि पूरा अमला फैला भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में रहते हुए, केंद्र में इतना बड़ा लगातार बने 30-30, 40-40, 50-50 लोगों का, मंत्रियों का, पदाधिकारियों का जमावड़ा लगा रहना। उसके बावजूद भी आप मात्र 6 साल पहले सत्ता में, मैंने राजनीति में आए, अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा पाए। अब अरविंद केजरीवाल बढ़िया काम कर रहे हैं कि घटिया काम कर रहे हैं, ये हम नहीं कहने आए हैं। वहाँ की जनता ने उनको फिर से एक बार मौका दिया। अब नरेंद्र मोदी जी पर आप कहिए कि नरेंद्र मोदी जी तो फिर आ गए दोबारा, कहाँ दिए 2 करोड़ नौकरी, तो ये हम कहने के लिए नहीं आए हैं। अब बिहार की जनता, 135 करोड़ जनता फैसला करे। हमने तो आपको बताया था भैया कि 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था जी, नहीं दिए हैं। अब आप फैसला कीजिए, आपको नौकरी चाहे नहीं कीजिए। अच्छा, एक और बात है, सुनिए, चुनाव होने जा रहा है। अब चुनाव होकर के क्या फायदा हो जाता है। चुनाव हुआ, सरकार वही रह गई। हो रहा था कि नीतीश कुमार जी पटक दें, इतना आसान है कि नीतीश कुमार जी को बउआ है कि पटक दीजिएगा आप। नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद जो भैंस का सिंह पकड़ के चढ़ते थे उनको पटक दिए। आप कहिए कि हम पटक देंगे, ये संभव है। गोदी में खिलाए हैं और कहते कि पटक देंगे। अरे ताकत आपको हो सकता है, लेकिन हई कहाँ से ले आइएगा, मैंने धूप में थोड़े पका है, ये सब अनुभव का है, तजुर्बा का ये सब है। अरे राजनीति में नीतीश कुमार जी को बड़ा मुश्किल है। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में जो घोषणाएं हुई हैं, 1 महीने का पूरा टेन्योर है, 1 महीना तक चलेगा, फिर से चुनाव। देखिए, इस देश में चुनाव से लेकर के चुनाव तक की राजनीति होती है जी। इसमें जनता 1 दिन की मालिक होती है।
आप जितना भी लोग हैं ना, 135 करोड़ हैं या 12.5 करोड़ बिहारी हैं, या फिर अलग अलग राज्यों में हैं, बंगाल में जैसे 2.7 लाख मतदान केंद्र खुलने जा रहे हैं, उसके बाद 18.68 करोड़ लोग इसमें मतदान देंगे। तो भैया 18.68 करोड़ लोग जो आप है ना, जिस दिन आपके यहाँ चुनाव होगा आप उस दिन भगवान हैं। बिल्कुल। उससे पहले आपके दरवाजा पर ढोल तमूरा मजीरा जो बजाना होगा बजेगा। दंडवत करें। एक दिन आपका भक्ति होगा और उसके बाद आप पर शक्ति अब आजमाया जाएगा। नहीं, ले तेल का दाम बढ़ा दिया है, ले गेल का दाम बढ़ा दिया, ये बेच दिया वो बेच दिया, धकाधक चल रहा है। नहीं, सेल से सब सेल इस सब हो रहा है। देश नहीं बिकने दूंगा। आए थे तो और कुछ कहे थे कि मैं व्यापारी देश से आया हूँ, गुजरात में खूब व्यापार होता है, मुझे पता है कि कैसे देश को बढ़ाना है। अब दाढ़ी बढ़ रही है और बाकी कुछ बढ़े, ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये बंगाल के लोग कह रहे हैं। और बंगाल में सबसे बड़ी बात है कि कैलाश विजयवर्गीय का जैसे चेहरा आता है टीवी पर, सोशल मीडिया पर तो कहीं आता नहीं है, टीवी पे आता है। देखिए सोशल मीडिया पर चाहे जितना भी आप अंकुश लगाइएगा, ये चूहा है, कोई ना कोई बिल से निकल जाएगा। इस छेद बंद कीजिएगा, उस छेद से निकल जाएगा। सोशल मीडिया पर कहाँ कहाँ रोकिएगा, कितना दबिश बनाइएगा, कितनों कीजिएगा, कितनों बिल मुदिएगा, वो भग से निकल जाएगा। तो भाई ये जो 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है, इसकी तिथियां घोषित हो गई हैं। थोड़ा सा बता भी देते हैं, हम तो कहे थे कि नहीं बताएंगे लेकिन बता देते हैं कि देखिए इसमें बंगाल में चुनाव होने हैं, 294 सीट हैं, लगातार आपको कहते आए हैं। और सबसे ज़्यादा जो हॉट बना हुआ है वो बंगाले है, पश्चिम बंगाल। हाँ, बंगाल पर थोड़ा सा हम आपको विश्लेषण दे देते हैं, इसलिए दे देते हैं कि देखिए पड़ोसी राज्य है और बिहार के लोग बंगाल के चुनाव को प्रभावित करते हैं। हो सकता है कि हमारा भी खूंटा कहियो ठोकाया जाए बंगाल में, इसलिए कि बड़ी ऑफर आ रहा है खूंटा ठोकने के लिए। खास करके बंगाल के जितने भी हमारे भोजपुरी भाषा भाषी लोग हैं वो कह रहे हैं कि चटकल में आइए बाबा खूंटा ठोके। तो देखिए हो सकता है कि हम, अभी तो कोशिश मेरी तरफ से तो नहीं है लेकिन बहुत लोगों का है, अगर ये प्यार और स्नेह बना रहेगा, ऐसे ही रहा, अगर बहुत ज़्यादा अगर जोर पड़ा तो भैया हम तो सेवक हैं ना, ओरिजिनल वाले हैं, वो चुनाव के समय वाले नहीं हैं, ओरिजिनल वाला। हम अपने उन 10 लाख लोगों के तो सेवक जरूर हैं। जो 10 लाख हमारे चैनल पे हैं, वो जो भी आदेश करेंगे, मालिक हैं हमारे, जो आदेश करेंगे मैं मानूंगा, उनके लिए मैं जा सकता हूं, हमारी पूरी टीम जा सकती है। इस बार आपने देखा कि भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र में क्या हुआ, खूब जम के लोगों ने वोट किया। तो भैया बंगाल में 8 चरण में चुनाव होने वाला है और 294 सीटों का फैसला होगा। आप समझिएगा कि हॉट इसलिए बता रहे हैं कि 8 चरण है भाई, 8 चरण है। 8 चरण है। अब समझ लीजिएगा, जिनको जिनको वोट देना है अपना टाइट रहिएगा, जो आपको उचित लगता है उसी को वोट दीजिएगा। बाद में आपको बताया तमिलनाडु में भी 234 गो सीट है, यहाँ भी। अब बंगाल में ममता बनर्जी सबसे ज़्यादा टेंशन का, ममता बनर्जी भी कभी एनडीए का हिस्सा रही हैं, आप समझिएगा। कहा जाता है कि ऐसी बैतरनी है, माने ऐसा हवा मिठाई जे खाई जे ना खाई दोनों पछताई। तो हवा मिठाई जो जो खाया है एनडीए का, इसीलिए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पहले ही लिख दिए हैं कि भैया हम तो ना जाएंगे उन्हें, हम ही नदी के किनारे जा नहीं सकते हैं, नहीं तो बिला जाएंगे। जो जो गया, अभी नीतीश कुमार बचे हुए हैं खाली, बाकी जो गया सब बिला गया। आप देख लीजिए कोई एनडीए के साथ है जो गया, कितने लोग तो जा करके फिर लौटे हैं दोबारा, जैसे जीतन राम मांझी खदेरे गए थे फिर सष्टांग करके गए। तो होते रहता है, ये सब चीज़ें होते रहता है। लेकिन तमिलनाडु में चुनाव है, यहाँ भी मिला जुला करके कहिए तो भारतीय जनता पार्टी से गुड़ू गुड़ू करके सरकार चल रही है, यहाँ भी सबका फोकस है। बंगाल के बाद अगर सबसे ज़्यादा फोकस कहीं है तो जानते कहाँ है? असम में है, क्योंकि असम में भी बिहार के लोग बहुत प्रभावित करते हैं। आप वहाँ जाइएगा तो आपको भोजपुरी भाषा भाषी लोग बड़ी मिल जाएंगे, खूब मिलेंगे। तो असम में भी चुनाव होने वाला है, वहाँ बीजेपी की सरकार है। और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, रे भाई तुरंत फ्लाइट पकड़ा तेजस्वी उड़ गया भाई, साइकिल से पहुंचा सदन और हवाई जहाज पकड़ करके असम। माने अब इन सब बात के बाद, ये तो विपक्ष के लोग हैं, लेकिन सबसे जो मजबूत बात हम कहने आए हैं वो याद है ना,
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये है पूरा मामला। पूरे सदन में आप तो आज थे ही, आप तो बता रहे थे वहाँ से आगे अपनी जो वहाँ बातें हो रही थी, भीतर खाने में जो बातें हो रही थी, जदयू के लोगों में जो चर्चाएं थी कि अच्छा ठीक बा, फिर बबूर तो बदल लिया जाओ का, मैंने एकदम आप तो बता ही रहे थे कि लोग भीतर में चर्चा कर, देखिए देखिएगा, रिकॉर्ड मत कीजिएगा आप लोग, लेकिन ये अरुणाचल का बदला हम लोग छोड़ने वाले हैं। माने आप एक समझ लीजिए कि जब जब नीतीश कुमार को शराब पर घेरता है बीजेपी, तब तब अरुणाचल याद आता है, और तब तब कोशिश हो रही है कि अरुणाचल का बदला। देखिए नीतीश कुमार जी जो तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह की रणनीति ले रहे हैं, अरुणाचल का बदला उनको लेना भी चाहिए। दोस्ती में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्ट किया है, भले भारतीय जनता पार्टी कंठ तक आ जाए लेकिन नहीं बोल पाए, लेकिन नाक के पास आएगा तो उजबुझा के आप बोलबे कीजिएगा, तो अब नाक के पास आ गया है, समझ गए। ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए कि अरुणाचल का बदला असम और बंगाल, ये दो जगह तो पक्का लिया जाएगा एकदम। इसके लिए आप नीतीश कुमार जी तैयारी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कैसे इससे निकलती है, इस फ्रेम जाल से, भ्रम जाल कहते हैं ना, माया जाल कहते हैं, उससे कैसे निकल पाएगी, ये बड़ी बात है। कारण कि बंगाल चुनाव में नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बना ले। और जो हमारे पास जो आ रहे हैं सर्वे रिपोर्ट, जो हमारी इंटरनल टीम जो वहाँ से सर्वे करके भेज रही है, उसका भी कहना यही है कि अभी तक ये स्थिति नहीं है कि ममता बनर्जी को आप सत्ता से बेदखल कर दें। खैर ये तो बात हो गई। पुडुचेरी की बात बता ही दी आपको कि वहाँ तो तुरंत भसाया गया है, तो फिर से नया सरकार बनाने का तैयारी चल रहा है। केरल की बात करें तो केरल तो लिटरेट राज्य है, यहाँ आपको पता ही है कि वाम दलों की सरकार चल रही है, और संभावना है कि सरकार रहेगी भी, अच्छा काम कर रही है, वहाँ के लोग सराह भी रहे हैं। क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लीजिए तो ताल ठोक रहे हैं। वहीं अगर गुलाम रसूल बलियावी की बात करें तो अब की अली ऊँट पहाड़ के नीचे आया है, तरफ से ताल ठोक रहे हैं। ढेर आप हमसे करवाए हैं 3 तलाक, ढेर हमसे कह रहे हैं आपकी एनआरसी, जनसंख्या आइए आइए, जनसंख्या वृद्धि भी कह रहे हैं ना आप कि हम ही लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, आइए अब हम आ गए हैं आप हमारे अथी के नीचे, रडार के नीचे। माने 70-80 सीट पर डैमेज करने का प्लान पार्टी बना लिया है। जो आप करवाए हैं चिराग पासवान से बिहार में, एकदम वह करेंगे, आप समझिएगा। इस बात को लेकर के भीतर ही भीतर जदयू के लोग प्लान बना रहे हैं और अरुणाचल का बदला, बड़ा बदला लेने की तैयारी हो रही है। वहीं अगर बात करें तो आरजेडी के भी 2 नेता जो है एकदम मजबूत नेता, एगो तो नीतीश कुमार जी के पार्टी से हाल फिलहाल में भ्रमण करके आए हैं जी, श्याम रजक जी, वो अलगे ताल ठोक रहे हैं कि अब के लिए बंगाल में बता देंगे, आरजेडी की तरफ से भ्रमण करके आए हैं। और वहीं आप देख लीजिए कि अब्दुल बारी सिद्दीकी भी वो कड़क के एकदम है। माने एगो दलित और एगो अल्पसंख्यक, दोनों खूंटा गाड़ करके एकदम तैयार हैं। और आज के रातों रात में हम यही स्थापित करने के लिए आपके सामने आए हैं कि भाइयों, चुनाव की घोषणा तो हो गई है, होगा तो 5 गो राज्य, अलग अलग राज्य में, लेकिन बिहार में जो इसका उमस है, धमस है, इसका जो गर्मी है, वो बुझ लीजिए कि माने भयंकर रूप से है, और इसका असर आपको देखने को मिलेगा। अगर बिहार जाग गया तो कितना लोगों को सुधा देगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के हो सकता है कि उम्मीदों पे पानी फेर दे। ये निश्चित रूप से नज़र आ रहा है, और जहां स्थिति है उस स्थिति में साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि जिन राज्यों में जिसकी सरकार चल रही है, उसकी सरकार अगर रह जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आपने देखा कि किन किन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और खास करके 2 राज्य हैं, असम और बिहार, जिसको लेकर असम और पश्चिम बंगाल की बात करें, असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव हो, जिसको लेकर बिहार में भी हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, हमारी नज़र उस पर बनी हुई है। अभी सुबह हुई है, अभी से लगातार आपको हर बड़ी और छोटी बिहार की राजनीति की खबर मिलती रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे रातों रात को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता इसी तरह से आगे बढ़ती रहे तो हम एक नीचे UPI नंबर स्क्रॉल कर रहा है, उस पर आप सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।